अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का डेली बुलेटिन कौमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से खबर पेश है। चंद सुर्खियां। राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में करोड़ों रुपए का घोटाला, 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ रुपए में फरोख्त। कोरोना से बचने अब तमिलनाडु में बनेगा कोरोना देवी का मंदिर, 48 दिनों का होगा यज्ञ। आसिफ खान लिंचिंग में मुलविस 4 मुलजिमीन को पुलिस ने किया रिहा। आसिफ के वालिद ने कहा, हमारा एतमाद हिल गया। और जी हिंदुस्तान ने फिर चलाई मुस्लिम मुखालिफ झूठी खबर, वैक्सीन जिहाद के नाम पर एक्वाडोर के वीडियो को भारत का बताया। नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर भारत से आ रही है वो ये कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद इस पर राम मंदिर तामीर करने के लिए बनाए गए ट्रस्ट ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। ट्रस्ट के मुंतजिमीन घोटालेबाजों ने 2 करोड़ रुपए में खरीदी जाने वाली जमीन को मिनटों में 18 करोड़ रुपए में खरीदा। घोटाले के दस्तावेजात पेश करते हुए समाजवादी पार्टी के रहनुमा और साबिक एमएलए तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने कहा कि 18 मार्च 2021 को तकरीबन 10 मिनट पहले जमीन का बयानामा भी हुआ और फिर मुआहदा भी हुआ। वही जमीन जो 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, उस जमीन के लिए 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए का मुआहदा क्यों हुआ? मुआहदा और बयानामा दोनों में ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। पवन पांडे ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम के अकीदतमंदों को धोखा दिया जा रहा है, जिसकी सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेजात पेश करते हुए राम जन्मभूमि की जमीन से मुतसिल एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी अहलिया ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में फरोख्त की। कुछ मिनट बाद इसी जमीन को चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। आखिर क्या वजह थी कि इस जमीन ने 10 मिनट के बाद ही सोना उगलना शुरू कर दिया? इधर कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी और दीगर सियासी जमातों ने मंदिर के नाम पर घोटाले की जांच का मुतालबा किया है। याद रहे कि इससे कबल बजरंग दल पर भी राम मंदिर के चंदे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के इल्जाम लगे थे। हिंदुस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर के दरमियान अमवात की तादाद में बेतहाशा इजाफे के दरमियान तमिलनाडु में वाक़ कोयम्बटूर में कुछ लोगों ने मिलकर कोरोना देवी के नाम पर एक मंदिर तामीर किया है। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। कोरोना देवी का ये मंदिर कोयम्बटूर शहर के बाहरी इलाके एरोगोरो के पास कांचीपुरम में वाक़ है। ये मंदिर कांचीपुरम आदीनम के अफसरों ने पहले इलाके में कायम की है। एक अफसर ने खबर रसा इदारे IANS को बताया कि कोरोना देवी एक सियाह पत्थर की मूर्ति है जो 1.5 फीट लंबी है और इन्हें पूरा यकीन है कि कोरोना देवी लोगों को इस संगीन बीमारी से बचाएगी। ये जनूबी हिंद में कोरोना देवी के नाम से बना दूसरा मंदिर है। इससे पहले केरला के कोलम जिले वाक़े में कोडुक्कुल में भी इसी तरह का एक मंदिर तामीर कराया जा चुका है। खबरों के मुताबिक कोरोना देवी के मंदिर में कोरोना को खत्म करने के लिए खुसूसी पूजा भी की जाएगी। 48 दिनों का महायज्ञ होगा जिसमें आम लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। महायज्ञ पूरा होने के बाद लोग कोरोना देवी का दीदार कर पाएंगे। ये हालात 1900 की दहाई के शुरुआती दौर से मिलते जुलते हैं, जब हैजे के सबब लोगों की जाने जा रही थी और उस वक्त भी कुछ लोगों ने मिलकर प्लेग मरियम मंदिर की तामीर की थी। कोयम्बटूर जिले में हर साल दर साल हैजे के खैर के बाद इस मंदिर की तामीर हुई थी और इसमें एक मूर्ति भी नस्ब की गई थी। हरियाणा में महापंचायत के बाद पुलिस ने 28 साल जिम ट्रेनर आसिफ खान लिंचिंग केस के 4 मुलजिमों को रिहा कर दिया है। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम अनूप, महेंद्र, राजकुमार और संदीप को बुध के रोज पुलिस ने अदालत में खारिज होने वाली दरख्वास्त दाखिल करने के बाद रिहा कर दिया। SIT की सरबराही करने वाले डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुधीर तनेजा ने कैमरून इंडिया को बताया कि तफ्तीश के दौरान उन्हें बेकसूर पाया गया। आसिफ के अहले खाना ने तशवीश जाहिर करते हुए कहते हैं कि चारों मुलजिम कत्ल केस में मरकजी मुजरिमों में शामिल है। हमले के वक्त राशिद नामी आसिफ का भाई ऐनी शाहिद, जिस पर हमला भी हुआ था, वो कहता है कि रिहा किए गए चारों अपराध भी भीड़ में शामिल थे। राशिद ने कैमरून इंडिया को बताया कि उन्होंने चारों को भी अपने आंखों से देखा था और उन्हें वो मुलजिम जानते हैं। आसिफ के चाचा मोहम्मद हनीफ ने बताया कि चारों का नाम शिकायत में दर्ज था और राशिद के बयान में भी दर्ज किया गया है कि वो भीड़ में मौजूद थे। आसिफ के वालिद हुसैन का कहना है कि चारों मुलजिमान की रिहाई इंतजामिया पर दबाव के नतीजे में हुई है, जिसके बाद मुख्तलिफ पंचायतों के बाद हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उन चारों मुलजिमीन की रिहाई के बाद हमारा एतमाद हिल गया है। भारत में फेक न्यूज की फैक्ट्री यानी जी हिंदुस्तान ने 30 मई को एक्वाडोर का एक वीडियो चलाकर उसे भारत का बताया। फर्जी खबर चलाते हुए जी ने इसे वैक्सीन जिहाद का नाम दिया। हालांकि वीडियो सालों पुराना है और एक्वाडोर से उसका ताल्लुक था, लेकिन इस खबर पर आंखें मूंदे उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलीगढ़ से नेहा खान नामी एक नर्स को गिरफ्तार भी किया। इस वीडियो को राइट विंग की वेबसाइट ऑफ इंडिया ने भी चलाई, बाद में माफी मांग ली गई। झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाने में बीजेपी के कायद भी शामिल रहे, जहां राजस्थान यूनिट के साबिक तर्जुमान लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी वैक्सीन जिहाद के नाम पर इस फेक वीडियो को शेयर किया। जी ग्रुप का ये पहला वाक़या नहीं कि उसने मुस्लिम शक्ति खराब करने की कोशिश की हो। इससे कबल कोरोना वबाई हालात में भी इस ग्रुप के चैनल्स ने कोरोना जिहाद के नाम से फर्जी खबरें चलाई थी, जिससे मुस्लिम मुखालिफ नफरत का माहौल पनपा था।
तो नाज़रीन, कौमी बुलेटिन में आज इतना ही। मिली वॉइस के दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दिक़ा आलमी खबरों के लिए आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।